नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और क्राइम न्यूज में हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, आपको हैरान करने वाली है। क्योंकि आप जो मरीजों के लिए मार्केट से खून खरीद रहे हैं वो लाल खून जहर है। क्या आपको पता है कि वो खून किसका है? उस ब्लड से मरीज की जान भी जा सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे लाल लहू के सौदागर नशेड़ियों के खून को बेच रहे हैं और लोगों की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। पकड़े गए खून के सौदागर, नशेड़ियों का ब्लड करते थे सप्लाई। घर से चलता था लाल खून का काला धंधा। पूर्णिया में खून के काले कारोबार का एक बड़ा खुलासा हुआ है। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के वार्ड नंबर 42 के कप्तान पाड़ा में और आप देख सकते हैं कि यही वो मकान है जिसमें खून का काला कारोबार पिछले 1 साल से चल रहा था। वो बचवा सब खून तून निकाल लेते रहे। किस टाइप का लड़का सब आता था यहाँ? 20-25 साल 15 साल हुआ लड़का सब पिछले 1 साल से चल रहा था। कौन कर रहा था ये? राजकुमार। एक ही इंसान का जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। जिसका ब्लड निकाल रहा है उसका भी जिंदगी से खिलवाड़ और जिसको दे रहा है उसका भी जिंदगी से खिलवाड़। सही सुना आपने, यही वो मकान है जिसमें लाल लहू का काला कारोबार पिछले 1 साल से चल रहा था। खून के सौदागर धड़ल्ले से खून निकाल रहे थे और बेच भी रहे थे। लेकिन इससे पहले पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। यही वजह थी कि ये धंधेबाज बेखौफ होकर युवाओं के रगों से खून निकाल रहे थे और उसे स्टोर कर ऊंची कीमत पर बेच रहे थे और अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लाल खून उन लोगों का होता था जो नशे के आदी होते थे। जब उनके पास नशे के लिए पैसा नहीं होता था तो वो दौड़कर इस मकान में चले आते थे जहां खून के बदले पैसे और नशे का सामान दिया जाता था और उनका खून निकालकर फ्रिज में रख दिया जाता था, वो भी बिना जांच के। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खून जब किसी मरीज की नसों में दौड़ेगा तो उसकी जिंदगी बचेगी या वो मौत के मुंह में समा जाएगा। ब्लड बेच रहा था, निकाल के बच्चे से 15 से 25 साल की उम्र के लड़का सब रहता था यहाँ। किस टाइप का लड़का आता था यहाँ पे? गरीब बच्चा सब था, गरीब घर का बच्चा सब था और ज़्यादा अथियो रहता था यहाँ। जो नशा उसा का सेवन? हाँ, नशा का सेवन करता था। अच्छा, वही लोग यहाँ आके खून बेचता था? वही आके खून बेचता था। गंभीर आपत्तिजनक है, गंभीर बीमारी होता है जैसे कि HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस B हो सकता है, हेपेटाइटिस C हो सकता है और भी ब्लड बॉर्न बहुत बीमारियां हैं हो सकता है जिससे कि उसकी जिंदगी का एक व्यक्ति जो कि कप्तान पाड़ा सदर थाने के अंतर्गत पड़ता है उसके यहाँ करीब 37 यूनिट ब्लड डिफ्रीजर के साथ पकड़ाया गया और एक दूसरा जो के हाट थाने में पड़ता है उस व्यक्ति का नाम श्री संजीव कुमार शाह 42 वर्षीय है जो जिनका स्थायी पता जानकी नगर पूर्णिया है कि यहाँ भी इसी तरह का संचालित हो रहा है अवैध रूप से ब्लड बैंक। तो इन लोगों के जांच में ये सच पाया गया और उन पर FIR दर्ज कर लिया गया। गुलाबाद की गुड्डी देवी ने कहा कि 25 जून को उनका बेटा सन्नी जो स्मैक का सेवन करता था वो भी यहाँ खून बेचने आया था, लेकिन उसके बाद से सन्नी लापता है। जब मोहल्ले के लोगों ने उसके काम का विरोध किया तो राजकुमार का भाई राकेश मंडल अपने 8-10 साथियों के साथ लोगों को धमकाने पहुंच गया, लेकिन जब न्यूज़ 18 का कैमरा देखा तो सहम गया।
उसके साथी भागने लगे। जब उससे पूछा गया तो उसने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। ये सब बात हमको नहीं है पता। अब हमको आप पूछ रहे हैं, ये सब बात हमको है ही नहीं पता। आप लोगों की जानकारी में नहीं था ये? नहीं, हम लोगों की जानकारी में ये बात। तो यहाँ पे सन्नी नाम है। कल वो यहाँ पर 3-4 दिन से नहीं है, परसों से नहीं है। टेम्पू से 2 आदमी से आया था तो यहाँ पर आया। यहाँ पर आके वो ब्लड देने के बाद ब्लड घींचा तो निकल के 2 डेग नहीं चला, वो मतलब गिर गया लटपटा के। इसके बाद वो बंद करके चले गए। और हम लोग परसों भी इसको समझाए, देखिए आपसे हमको कोई दुश्मनी नहीं है, न आप कुछ बोलते हैं ना हम लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन आप यहाँ जो ये धंधा करते हैं इससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। अब छोटा बच्चा है, बच्चा सब खेल रहा है, आपका कोई मतलब नशेड़ी है, नशेड़ी आया वो बाइक से आया, बच्चा को ठोक के चला जाएगा, इसका रिस्क कौन लेगा? ज्यादातर ना ऑटोमेटिक नशेड़ी और कुछ ऑटो वाला ही आते थे, बाद बाकी और कोई नहीं। मोहल्ला के लोग हैं और ये लोग भी इस कारोबार से परेशान हैं और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे स्मोकर जो नशा का सेवन करता है वैसे लोग आते थे यहाँ पे, और पिछले 1 साल से यहाँ पे ब्लड के कारोबार का धंधा चल रहा था। लेकिन प्रशासन अभी तक मूक दर्शक बनी हुई थी, प्रशासन को अभी तक जानकारी नहीं था। लेकिन मोहल्ले वालों ने जब इसकी जानकारी प्रशासन को दी तो कल रात इसी घर से भारी मात्रा में अवैध खून बरामद हुआ और यहाँ एक राजकुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बहरहाल देखना है कि आगे इस मामले में क्या बड़ा खुलासा हो पाता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, कप्तान पाड़ा, पूर्णिया। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां नाबालिग डांसर से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम बिजली यादव है। बता दें कि शनिवार को मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में डांसर के साथ रेप हुआ था, जिसके बाद पीड़ित के बयान पर महिला थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मेरे सामने में इस लड़की को पकड़ के रेप किया, ये रो रही थी मेरे सामने में चिल्लाए के, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि उसके पास बंदूक था। सर हम क्या करते हैं अकेले? फिर क्या हुआ? और उसके बाद इसका रेप करके उसके बाद हम लोग को बोलता है कि किसी को बताएगी नहीं ना। हम लोग बोले नहीं बताएंगे, तो बोलता है अगर बताएगी तो हम लोग तुम दोनों को यहीं पे मार देंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं बताएंगे, हम लोग कसम खाने लगे कि नहीं बताएंगे। पुलिस वाला कोई मदद नहीं किया? फिर वहाँ से क्या की फिर तुम लोग? कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो जाके सब यहाँ पे था भैया लोग, सब बोल रहे क्या होगा, तो बोल रहे सुबह आना, अभी कुछ नहीं कर सकता हम लोग। उसके बाद बोल रहा सुबह आना, नहीं तो मेडिकल चेक करा के आओ। थाना वाला बोला? हाँ। तो रात भर थाने में बैठे रही तुम लोग? नहीं, वहाँ पे बहुत टाइम तक बैठा था, उसके बाद यहाँ पे आए गोपालगंज। और अगली खबर भी गोपालगंज से ही है, जहां 2 नाबालिग लड़कों की पिटाई का मामला सामने आया है। 2 लड़कों को चोरी के शक में पकड़ा गया था, जिसके बाद पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई की गई। मामला थावे के लछवार पंडित टोला का है। बताया जाता है कि बीती रात दोनों लड़के लछवार पंडित टोला गांव में संदिग्ध हालत में घूम रहे थे। ग्रामीणों को इन पर साइकिल और बाइक की चोरी करने का शक हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों लड़कों को पकड़ लिया और उन्हें पेड़ से बांध दिया गया और उनकी पिटाई की गई। सुबह में पुलिस ने लड़कों को अपनी कस्टडी में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस घटना के बाद सवाल ये है कि लोगों ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? समय पर पुलिस को आखिर खबर क्यों नहीं दी गई गांव वालों के जरिए? सवाल यह भी कि लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र आखिर क्यों हावी होती जा रही है? और अगली खबर भी गोपालगंज से ही है, जहां हथियार के साथ फेसबुक पर पोस्ट डालना 4 युवकों को महंगा पड़ गया। गोपालगंज पुलिस ने पोस्ट डालने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत सभी 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई उचका गांव पुलिस ने पेंडुला खास गांव में की है। दरअसल आरोप है कि इन्हीं 4 दोस्तों ने अपना एक फोटो कोलाज तैयार किया था, जिसे वे भोजपुरी गाने के साथ फेसबुक पर पोस्ट किया था। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुआ और लोग कार्रवाई करने को लेकर लगातार कमेंट्स कर रहे थे। इस गिरफ्तारी के बाद उचका गांव थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर
गिरफ्तार युवकों को जेल भेजा जा रहा है। खबर बांका से है, जहां हथियार के बल पर बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने मछली व्यवसायी से करीब 50,000 रुपए और गले से सोने की चेन लूट ली। घटना जिले के मादा चौक के पास की है, जहां मोहम्मद गुलजार हर रोज की तरह आज भी सुबह करीब 5 बजे अपने पिकअप गाड़ी से मछली लेने धोरैया के लिए जा रहा था। इसी बीच अपराधियों ने ओवरटेक कर गाड़ी रोककर पहले मारपीट की और बाद में कट्टा का डर दिखाकर लूट की घटना को अंजाम देकर चलते बने, जिसके बाद मछली व्यवसायी ने अमरपुर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस मार्ग पर लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। यहाँ अमरपुर से जा रहे थे, घर हुआ चिरैया, अमरपुर से जा रहे थे मछली लाने के लिए धोरैया जा रहे थे मछली लाने के लिए जी। ठीक, इसी दौरान में वहाँ जेठौर पुल के पहले मेरे से छिनताई हुआ, गाड़ी ओवरटेक कर। कई आदमी था छीनने वाला? 2 थे। कितना पैसा छीना? 50,000 एक चैन था। पूर्वी चंपारण से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां के एक मोहल्ले के लोग कानून को तोड़ते हैं और जब पुलिस पहुंचती है तो उसे खदेड़ देते हैं। वायरल हो रहा यह वीडियो चकिया थाना क्षेत्र के एक वार्ड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रमेश दास नाम के एक शख्स के घर पर बेटे के जन्मोत्सव को लेकर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां तेज आवाज में कानफोड़ू डीजे बज रहा था और ऑर्केस्ट्रा की लड़कियां नाच भी रही थी। देर रात जब इस चल रहे कार्यक्रम की खबर पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई करते हुए डीजे को जब्त कर लिया। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से लोग भड़क गए और पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ी पर लोग कुर्सियां फेंकने लगे। भीड़ के आगे पुलिस बेबस नजर आई और वहां से निकल गई। वायरल हो रहे इस वीडियो की जानकारी होने से पुलिस फिलहाल इनकार कर रही है और न्यूज 18 भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लेकिन अगर यह वीडियो सच है तो चकिया में पिछले 1 महीने के अंदर पुलिस पर यह तीसरे हमले की घटना है। जी जी, अरे डांसर के साथ समझाने में तुम क्या कर रहा है? हम थोड़े थे, इनको जितना तो था समझाने में, इतना मदद थोड़ी है। अब महिलाएं भी गांजा तस्करी करने लगी हैं। पूर्णिया के खजांची हाट और मधुबनी ओपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए न्यू सिपाही टोला से एक किराना दुकान से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। गांजा बेचते एक महिला तस्कर बीजो देवी पति मीतो पासवान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 1 किलो 800 ग्राम गांजा, 390 पीस गांजा भरा सिगरेट और भारी मात्रा में रैपर बरामद किया गया है। देखने से यह लगता है कि ये महिला खुद गांजा का सिगरेट तैयार कर दुकानों में बेचती थी। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। लगभग 1.83 kg गांजा मिला है। इसके अलावा 390 पीस सिगरेट मिला है, जिसका वजन लगभग 0.87 ग्राम है। सूचना का सत्यापन होने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष उसका जब्ती कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सांसों का सौदागर, कईयों का गुनाहगार छोटू अब पुलिस की गिरफ्त में है। छोटू को पुलिस कई महीनों से तलाश कर रही है और वो चकमा देकर बच जा रहा था, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। साइबर क्रिमिनल छोटू चौधरी गिरफ्तार। पुलिस को कई महीनों से थी तलाश, अब सलाखों में कटेगी छोटू की रात। नाम छोटू चौधरी, पिता का नाम राघव चौधरी, उम्र 30 साल, शिक्षा मैट्रिक फेल, गांव पलनी, जिला नालंदा, काम ठगी करना। बिहार का यही वो सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल छोटू चौधरी है, जो दिल्ली से लेकर बिहार तक की पुलिस की नींद हराम कर रखा था। पुलिस को चकमा देकर छिप छिप कर रह रहा था और साइबर ठगी के धंधे को अपने गुर्गों के साथ मिलकर चला रहा था।
पिछले 1 महीने से दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की टीम और बिहार के नालंदा जिले की पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही थी और ये बिल में छिपकर बैठा था। लेकिन जैसे ही ये बिल से बाहर निकला, दिल्ली पुलिस और नालंदा पुलिस के जाल में जा फंसा, जिसे दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से उसे धर दबोचा। ध्यान से इस चेहरे को देख लीजिए, यही वो सांसों का सौदागर है जो नालंदा जिले के छोटे से गांव से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर अपने 300 गुर्गे के साथ पूरे नेटवर्क को चला रहा था और कोरोना संकट के दौरान सोशल मीडिया पर मदद के बहाने लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था और उनकी गाढ़ी कमाई से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की पुलिस और स्थानीय पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब शनिवार यानी 26 जून 2021 को सूचना मिली कि छोटू चौधरी सारे थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ है। पुलिस की पूरी टीम एक्शन में आ गई और घेराबंदी कर साइबर ठग गिरोह के मुख्य सरगना छोटू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वैश्विक महामारी कोरोना के अवसर मानकर दवाई और ऑक्सीजन के नाम पर कोरोना काल में ठगने वाले मुख्य सरगना छोटू चौधरी को नालंदा पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी नालंदा पुलिस और दिल्ली साइबर टीम के द्वारा की गई है। बता दें कि यही गाड़ी है जो स्कॉर्पियो है, वो दिल्ली से चलकर यहाँ नालंदा पहुँची थी और इसमें साइबर की टीम यहाँ नालंदा पहुँचकर स्थानीय पुलिस की मदद से छोटू चौधरी जो कि सारे थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गाँव में छिपी हुई थी उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद यहाँ अभी रखे हुए हैं। यहाँ तक कि उसे और पूछताछ चल रही है कि और इसके गिरोह में कौन कौन है। बता दें कि छोटू चौधरी के गुर्गे करीब 300 बताए जाते हैं और सभी से यह ठगी करवाते थे और खुद ठगी में शामिल रहते थे, जिसका खुलासा उस शिकायत मिलने के बाद किया गया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है और बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि लगातार ठगी की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से नालंदा में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त मुख्य सरगना छोटू चौधरी पुलिस के हाथ नहीं लगा, वह जिला छोड़कर भागने में सफल रहा था, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। छोटू चौधरी पर कोरोना महामारी के दौरान कई राज्यों में हजारों लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक छोटू चौधरी के गुर्गे पहले फ्लिपकार्ट, फोनो फ्रेंडशिप जैसे पुराने तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे, लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस महामारी को उसने अवसर मानकर ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य मेडिकल मसलों के नाम पर साइबर अपराध के मामले को अंजाम देने में जुट गया था। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और उसके अवैध संपत्ति का ब्यौरा निकाल रही है, जिसे छोटू चौधरी ने लोगों को चूना लगाकर अर्जित किया है। मामला ये है कि यहाँ पर कितनी संपत्ति अर्जित की है और कहाँ संपत्ति खरीदी है, लेकिन यह सबसे बड़ी बता दें कि सारे के अम्बा में और बरसलीगंज के साथ साथ पटना में भी अंकुर संपत्ति अर्जित की है। साथ ही जो स्कॉर्पियो है जो बिना नंबर प्लेट की है वो इसके नाम से है और ये कुछ दिन पूर्व खरीदी थी। अब लेकिन ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि गाड़ी किसके नाम से है, लेकिन सूत्रों को जो बताया जाता है कि जो स्कॉर्पियो है छोटू चौधरी का है और पुलिस इसे बरामद की है। छोटू चौधरी मानपुर थाना क्षेत्र के पल्ली गांव का रहने वाला है, जो 4 भाई है, जिसमें छोटू तीसरे नंबर पर आता है। अभी तक ये कुंवारा है। चारों भाई ठगी के धंधे में शामिल है। इससे सबसे छोटा वाला भाई नाबालिग है। हालांकि बाकी के 3 भाइयों का नाम अभी केस में सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस छोटू से सख्ती से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के बाद ठगी के हर राज से परत दर परत पर्दा उठेगा और छोटू चौधरी पूरा राज उगलेगा। साथ ही इस गिरोह से जुड़े फरार चल रहे करीब 250 से अधिक युवाओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है जो इस धंधे में शामिल है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देकर 4 लाख के गहने लूट लिए, जिससे इलाके के व्यापारियों में दहशत फैल गई है। बिहार में लुटेरों के बुलंद हौसलों की बानगी आपको इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर मिल जाएगी।
लुटेरों ने बंदूक की नोक पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला मुजफ्फरपुर के सरैयागंज छाता बाजार रोड का है, जहां लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए कैसे ये बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों ने सेफ की चाबी के लिए स्टाफ की पिटाई की। गोली मारने की धमकी देने पर स्टाफ ने सेफ का ताला खोल दिया, जिसके बाद लुटेरों ने सेफ में रखे सोने चांदी के 4 लाख के गहने लूट लिए। लेट लगा रहा है, ये दिमाग लगा रहा है। इसको दूसरा आदमी बोल रहा है उसी के साथ जो था कि इसको दागो, इसके पास सब चाबी है। क्या कॉन्वींस है भगवान जाने। उसके बाद जो है यहाँ के ज्वेलरी जो है लिया है। उसके बाद जो सीसी कैमरा में वहाँ मालिक हमको देख लिए, वो फ़ोन कर दे मन्नू जी बर्तन दुकान, वो आए तो तीनों यहाँ प्रेजेंट में था। शोरगुल सुनकर स्थानीय लोग और दुकान मालिक नवीन कुमार अपने साथियों के साथ दुकान पहुंचे। इस दौरान लोगों ने एक लुटेरे को दबोच लिया, लेकिन 2 लुटेरे मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधी से नगर थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है और उसकी निशानदेही पर छापेमारी कर रही है। कुछ क्रिमिनल मुजफ्फरपुर में एक शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो है वहाँ के लोगों की मुस्तैदी से और पुलिस वहाँ पे पास में मौजूद थी, उसमें से एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस घटना के बाद इलाके के दुकानदार दहशत में हैं। लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की इस घटना को अंजाम देकर मुजफ्फरपुर पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बाकी के 2 अपराधियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही लूटकांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस दोनों लुटेरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। पलामू के कंचनपुर गांव में एक मां ने अपने 2 मासूम बेटियों को कुएं में फेंक दिया, जिससे दोनों मासूमों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार महिला पिछले 4 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। इसी बीच उसके पति अर्जुन देव ने दूसरी शादी कर ली, जिससे महिला तनाव में रह रही थी। महिला को पति से 3 बेटियां हैं, जिसके लालन पालन और शादी का खर्च उसे सताने लगा। इसी चिंता के कारण अनीता देवी ने अपनी 2 मासूम बेटियों को घर के पास ही कुएं में फेंक दिया, जिससे एक 7 साल और दूसरी 5 साल की बेटी की मौत हो गई। महिला की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन बेटी होने के कारण पति ने छोड़ दिया था। वो अपने भाई के घर में रह रही थी। दहेज पता था और हमको बहन था से यहीं पे रहती थी। अगला आदमी 2-3 साल से छोड़ दिया था। आन जान न बातचीत न खर्चा बुता कुछ नहीं देते थे। इसी तनाव में अपने घर से दोनों लड़की की डाल दिया। शादी करने के बाद में वो रख नहीं रहा था अपनी पत्नी को, तो इस वजह से वो तंग थी। और दूसरी वजह हुई कि 3 बच्चियां ही थी, तो इस वजह से उसका पति प्रताड़ित कर रहा था उसे, और इसी में वो अजीज होकर परेशान होकर अपने बच्चों को कुएं में डालकर और वो उसकी हत्या कर दी है। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।